तो फिर क्या करें इन्वेस्टर सर? कल थोड़ा जो लोगों के दिमाग में चिंता आई है, देखिए पहली चीज तो है कि कल की तेज गिरावट के बाद थोड़ा सेंटिमेंट मिड कैप शेयरों को लेकर कमजोर हुआ है, स्मॉल कैप शेयरों को लेकर कमजोर हुआ है और होना भी चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है दीप कि एक जो सबसे ज्यादा जो बड़े हुए शेयर हैं, जो सबसे ज्यादा भागे हैं, वही सबसे ज्यादा गिर रहे हैं और वही गिरेंगे भी नेचुरली, क्योंकि जहां आपके पास सबसे ज्यादा प्रॉफिट है वही आप पहले बेचेंगे। करेक्ट। आमतौर पर लोगों की धारणा यही होती है, रिटेल इन्वेस्टर्स हो चाहे फंड मैनेजर, जो प्रॉफिट का सौदा है वही पहले बेचा जाता है, नुकसान का सौदा आप जल्दी से नहीं बेचते। तो आपका प्रॉफिट किस में है? रेलवे में है, डिफेंस में। तो हो सकता है रेलवे डिफेंस में थोड़ी प्रॉफिट ये कहूंगा कि रेलवे डिफेंस में अगर आपके पास शेयर है अच्छे प्रॉफिट में, तो आप पार्टली बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वापस मौका मिलेगा तब ले लीजिए, क्योंकि नेचुरली रेलवे और डिफेंस शेयर अपनी आज की जो उनकी फाइनेंशियल्स है उसमें 3 से 5 साल आगे की कमाई को डिस्काउंट कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं वो भी आपको पता है, क्योंकि 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल की ऑर्डर बुक उनके हाथ में, रेवेन्यू विजिबिलिटी है। तो फंड्स को क्या लगता है, चलो 10 साल तक अगर इतनी कमाई हो सकती है तो मुझे 3 साल आगे का, 5 साल आगे का वैल्यूएशन देने में कोई हर्ज नहीं। वो वैल्यूएशन थोड़े से आपके करेक्ट होंगे। तो ये 2 सेक्टर ऐसे हैं, उसमें कुछ सरकारी कंपनियां और आप ले सकते हैं जो काफ़ी तेज़ी से भागी है। फॉर एग्जाम्पल मैं शिपिंग कंपनियों को, शिपयार्ड कंपनियों को भी मैं इसी में गिनता हूँ, जो डिफेंस का पार्ट है, थोड़े रेलवे शेयर, तो इनमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हो सकती है। वहां आपके पास मजबूत पैसा बन रहा है तो आप प्रॉफिट बुक करके वापस नीचे के लेवल पे इंतजार कर सकते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अब आगे क्या होगा? अब आगे मिड कैप शेयरों में तेजी रहेगी, 100% रहेगी। 2 चीजें बदलेगी। पहला, हर शेयर नहीं भागेगा, रुक रुक के भागेंगे और वही भागेंगे जहां क्वालिटी सही है। और अब दूसरी, कूद के खरीदारी नहीं होगी कि मैं 9:15 बजे लूंगा, 3:30 बजे ऊपर बिकेगा, आज लूंगा कल ऊपर बिकेगा, इस हफ्ते लूंगा अगले हफ्ते ऊपर बिकेगा, सितंबर में खरीदूंगा अक्टूबर में ऊपर बिकेगा, वो बंद हो जाएगा। तो मतलब वो एकदम बड़े बड़े मूव आना बंद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कोई मंदी नहीं है। दोनों चीजों में फर्क समझिए। क्वालिटी शेयरों का आराम से धीरे धीरे चलना हमेशा बढ़िया है। एक तरफा तेजी में हमेशा कभी भी छोटा मोटा झटका लगता है। और अगर आप 4 महीने 5 महीने से तेजी देख रहे हैं, 5 घंटे की मंदी नहीं संभाल सकते तो कैसे चलेगा? फिर प्रॉब्लम ये तो हो गई, कभी न कभी तो होगा, किसी न किसी रीजन से होगा जो आपको हमें पता हो ना हो। तो मेरा ये मानना है, क्वालिटी शेयर आपके पास है, अभी भी बिल्कुल होल्ड करिए। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। बढ़ने की स्पीड कम होगी, आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, लेकिन पैसा अब भी बनेगा। और अब कहाँ बनेगा वो बता देता हूँ। 3 स्पेस है मिड कैप्स की जहां पर आपको फोकस करना है। मिड कैप्स भी कर सकते हैं, लार्ज कैप भी। मिड कैप आईटी चुनिंदा वहां खरीदारी करनी और आराम से एक ही दिन में, आज नहीं कर, आराम से ये मिड कैप में आपको मौका मिलेगा। मौके ढूंढिए। मिड कैप फार्मा, मिड कैप सीमेंट, 3 जगह गॉट इट, नोट कर रख ली। 3 जगह करनी है और खरीदना है, आराम से खरीदना है, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। मौका मिलेगा और आप अपनी लिस्ट बना के रखें, समझ के रखें, तो वहाँ खरीदारी करनी। ये थोड़े से ओवर हीटेड स्टॉक्स है, वहाँ हल्का सा सावधान रहना है, वहाँ खरीदने की जल्दबाजी है। क्योंकि अगर स्टॉक 3 गुना बढ़ा है और 10% 15% घटता है तो वो आपको तुरंत खरीदने के मौका नहीं दे रहा है। वो खरीदने के मौके थोड़ा 15-20% घट जाए उसके बाद। मिड कैप शेयर, जैसे निफ्टी में 5% का करेक्शन ठीक ठाक माना जाता है, वैसे मिड कैप शेयर में 20% 15% का करेक्शन ठीक ठाक माना जाता है। आपको उस हिसाब से देखना, ज़्यादा इसमें थोड़ा ज़्यादा देखना है। और इनमें खाली अच्छी क्वालिटी के शेयर आपको खरीदने हैं, जब भी खरीदने। खराब क्वालिटी के, कमज़ोर क्वालिटी के नहीं खरीदने। बहुत अनाप शनाप 70-80 के पी मल्टीपल वाले शेयर नहीं लेने। ऐसा मतलब आप ये समझ लो 40 के ऊपर मल्टीपल पे कोई स्टॉक ट्रेड करा तो ये समझ लो कि मुझे आराम से लेना, हड़बड़ी नहीं करनी, बिल्कुल ये महंगे शेयरों में गिना जाएगा, बस उतना ही है। बाकी ऐसा कोई आप मैदान छोड़ के सारा पोर्टफोलियो जीरो करके भाग जाए तो फिर 3 साल और 5 साल की व्यू ही क्या हुआ? करेक्ट सर। फिर अब अगर 3 घंटे में व्यू बदल जाएगा। और कई लोग बोलते हैं कि आप तो कल बोल रहे थे भाई कि बड़ी तेजी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, आप बोल भी रहे थे लोग पैसा बनाए तो तकलीफ है, और आपने कल ही देख लिया। तो हम पॉइंट सही उठा रहे थे और हम मिड कैप शेयरों की वकालत करें तो कल शुरुआत नहीं की, हम तो मार्च से लगातार मैं कह रहा हूँ कि होल्ड करके रखिए, बड़ा पैसा बन रहा है। और हमेशा आप कभी भी टॉप पे नहीं बेच पाएंगे, बिल्कुल। हमेशा टॉप से जब रिवर्स होगा तभी आपको पता चलेगा टॉप का बना। अगर इसी तरह से टॉप पे बेचे तो सारे बाजार के दिग्गजों ने 3 महीने पहले सबका पोर्टफोलियो खाली करवा दिया होता। ये जो आप 200% रिटर्न देख रहे हैं, 20% भी नहीं बनते थे। तो अभी थोड़ा ऊपर का आपको छोड़ना पड़ेगा हमेशा, लेकिन बिल्कुल हमारी जो राय थी सही है, अभी भी है। अच्छी क्वालिटी के शेयरों पे होल्ड करना है आपको। खाली जहां वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव हो गए हो,
मिड कैप में अब फॉर एग्जांपल आज निफ्टी लाइफ हाई पे, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत सस्ते हैं Yes, sir. या कुछ बहुत महंगे। फॉर एग्जांपल यूपीएल अकेला स्टॉक है जिसने पार्टिसिपेट नहीं बिल्कुल किया, नहीं 13% नीचे है। Correct. तो अब लार्ज कैप में भी तो कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो अंडर परफॉर्म करते हैं, कुछ आउट परफॉर्म करते हैं, मिड कैप्स में भी वैसे ही है। सो आई थिंक आपको स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा मिड कैप में ज़्यादा होना पड़ता है और वो होके रखिए। बाकी कोई ऐसे एक दिन की गिरावट से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा बढ़िया पैसा कहीं बन रहा है, जो ज़्यादा भागे हुए शेयर ले लीजिए, इंतज़ार कीजिए, और बाकी क्वालिटी शेयरों में वापस मैंने आपको दे दी 3 स्पेस जहाँ पे आपको आगे चल के खरीदारी